ध्यान रखना, जिस समय इला महाराज, जिनका दूसरा नाम था सुदुम्न, सुदुम्न महाराज हाथी घोड़ा रथ जवान सब लेकर के जंगल में शिकार करने गए थे। और जैसे ही अंबिका वन में कदम रखा, ध्यान रखना, जितना समाज नर था वो सब नारी, घोड़ा घोड़ी बन गए, हाथी हथनी बन गए, ऊंट उठनी बन गए, जितने जवान थे राजा के वो सब स्त्री बन गए। ये अंबिका वन में ऐसा सांप लगा कि अंबिका वन जो था वो पार्वती मैया का वन था, पार्वती मैया का। ध्यान रखना, अंबिका वन जो था ये पार्वती मैया का वन था। और एक बात ध्यान से सुनो, एक दिन जब पार्वती मैया ने भोलेनाथ से ये कहा था कि प्रभु एक बात समझ में नहीं आती, जब दुनिया में गरीब थी गरीब होए, बाहु पे एक मढ़ैया हो गई, पर मैंने तुम्हारे संग विवाह करो, मैंने तो कबू जई ने देखी करने का छप्परू हो तो ऊपर ते। भोलेनाथ ने कही कि तुम जानती ना हो, भवन में रहवे थे परेशानी आ गई, क्योंकि भजन जो होता है वो जितना सुख ज्यादा प्राप्त होता है शरीर को, उतना ही भजन कम हो पाता है। आज तक किसी पुराण में देख लो, किसी शास्त्र में पढ़ के देख लो, रामायण में महाभारत में काऊ मगर लिखी मिल जावे कि उन ऋषि ने, क्या संत ने कहूं एसी के कमरा में बैठ के भजन करो होए, काऊ जगह लिखी दिखा दो। भजन और तपस्या हमेशा हुई तो जंगल में। और व्यासपीठ के माध्यम से ये 200 रुपए की हारमाला से हमें सम्मानित किया है। ये हमारे शिष्य हैं दिनेश शास्त्री हीरापुर से। परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे, इनके कर्म पे आगे बढ़ाता रहे। राजन परीक्षित, तो पार्वती जब भवन मांग रही हैं, आज भी देख लो तुम, भजन जब होता है तो हमेशा जंगल में ही होता है। एक चीज और नहीं मिलेगी तुम्हें, कितने बड़े राजा हों महाराजा हों, किसी पुराण में किसी किताब में यह लिखा नहीं मिलेगा कि उन राजा के राजकुमार को ट्यूशन पढ़ावे मास्टर घरे आते, कहीं नहीं लिखा। जब जब राजकुमारों ने शिक्षा ग्रहण किया तब तब जंगल में, संतों की कुटी पे। भगवान राम पढ़ने गए तो जंगल में, कौरव पांडव पढ़ने गए तो जंगल में, अरे कृष्ण और बलराम सुदामा पढ़ने गए तो सांदीपन के यहां जंगल में। हमेशा शिक्षा वहीं प्राप्त होती है जहां एकांत होता है। तो आज पार्वती क्या मांग रही हैं? धरुणा है, और सब पे है पर तुम पे ना है। अब एक दिना कही जाए, दो दिना कही जाए, 4 दिना कही जाए, और तुम आज जमा लो विजेंद्र सिंह, एक बात तुम तो एक दिना कही जाई तो तुम सहन करोगे, दूसरे दिना करी जाए फिर सहन करोगे, और बेई बात रोज कही जाए और तुम्हें खूब मालूम है कि घाटे की है, तो फिर हार की जय कह दोगे ले महारानी अब तू राजी है ताई में राजी हूं, चले। पिंकू कंडक्टर साहब 50 रुपया भैया सब शास्त्री मंडल को, 50 रुपया ढोलक वाई को अकेले। और 551 रुपए का पुरस्कार हमारे लिए, 1100 रुपए। चाचा गेहूं 50 किलो बताए, और 50 किलो गेहूं ये भागवत के भंडारे को हैं हमारे श्रीमान भूदेव सिंह चाचा जी की तरफ से। परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे, धन्यवाद। ताली तो बजा दे करो सब जने। अब कहा है 5 को इंतजाम बहुत जा रहा हो, और चिंता मत करो तुम सेठ जी, हम तो भागवत कथा बात कई कछु अलग तरह के
हाँ, हमने आज तक ये जितने भी बच्चे कथा में सुनने आते हैं, आधे से ज्यादा बालकन भी यही लालसा होते गए पांत कब हो गई तो उसी के लिए हम तो मांगना शुरू कर देते हैं। और देखो कोई बात नहीं है, कल हम यहां से लौट के जा रहे थे तो सेठ जी हमारे पुजारी चाचा जी ने एक बात कही, बात तो बहुत अच्छी थी और कुछ नहीं है, ज्यादा बड़ी बात भी नहीं थी। उन्हें ये कही थी कि पप्पू अगर एक साल में जो वो मंदिर बना हुआ कोने पे, उस मंदिर पे अगर एक साल में एक बार भागवत है जाए तो हमारे गांव कछु घाटे में तो आवे। तो मैंने कि तुम तैयार हो तो मैं तैयार हूं, मैं तुम उस मंदिर पर भागवत कराओ, तुम्हारे मन में आवे 100 फीस दे दियो, बस तो पप्पू अपन 1 लाख लें चाहे 1.5 लाख लें, जाते कोई मतलब, पर तुम करवाओ तो सही। क्यों? उन्होंने दूसरी बात क्या कही, कैसे कथा के होने से एक तो हवन होता है गांव में रोजाना, दूसरी बात ये नौजवान बच्चे जो सुनने आते हैं कोई न कोई बात इनके रास्ता में अच्छी सुनने को कान में आती है। और रोजाना का संदेश तो मेरा यही है कि बीड़ी गुटखा सिगरेट शराब इन चीजों का त्याग करते रहना। अगर बुढ़ापा 80 साल से पहले आ जाए तो गारंटी है मेरी, पर कबाड़ो तो है वो 5 साल में ही। 16-16 साल के बालक दिन में गुटखा खा रहे हैं वो तो बात अलग है, रात में मुंह भर के सो जाते हैं। हाँ बिल्कुल सही कह रही है, तो जाओ मतलब जय ना खाते हैं। जीवन में एक बात और ध्यान रखो, अब समय गलत चल रहा है और हमारे सुरेंद्र चाचा को, भूदेव सिंह चाचा को खूब मालूम है, हीरापुर में करीब 6-7 लड़के 20 और 25 साल के बीच में शराब पी के चले गए, 20 और 25 साल के बीच में। क्यों? हम बचत हुई ना भीतर। अच्छा तुम प्रैक्टिकल करो, शराब में उंगली बोलो और तुम आंच में कर दो, उंगली पे आग बच जा भाई। विचार करो जब जो उंगली इतनी कठोर है, तामे आग जल गई है तो भीतर मशीन कितनी कमजोर है। हेलो, आप सुनो बेटी ध्यान से सब। पार्वती मैया ने क्या मांगा? घर ना है और सब पे तो एक बार सेंड कर गए, 2 बार कर गए, 3 बार कर गए, तो एक बार कही तो चाहती हो। हाँ महाराज मोजा बात को दुख है कि दुनिया के सब देवता अच्छे अच्छे भवन में रह रहे हैं, पर मोजा पर्वत पे ही बैठनो पर में। तो भोलेनाथ ने कि सुनो अब बनाऊंगा। अब मन में क्या सोची उनने कि आज बात तो सही कह रही है, पहले रूप में रही सती रूप में, तबौजा पर्वत के टीले पे बैठी रही, और दूसरा रूप धारण करके 87,000 वर्ष बाद फिर आई तो फिर यही टीले ही मिलो। तो भोलेनाथ ने की चिंता मत करो, पार्वती अगर कह रही हो तो अब तक तो बनाया नहीं है, और बनाऊंगा तो ऐसा बनाऊंगा जो तीनों लोकों में किसी का घर होगा ही। देखो बनाओ ना तो तक तो बनाओ ना, और बनावे को संकल्प लो तो कैसो लो क्या काऊ कौन होए। तो आज भोलेनाथ बनाते क्या थे? सुनो भूप धरि ध्यान, अरे समय नाए और त्रिपुरारी ने कियो,
सागर के बीच में, और ये वही कछवा और हाथी जो दोनों हजारों बरस लड़ते रहे, वो गरुड़ जी ने जब उठा करके और उनका जब भक्षण किया था, अपने छोटे भाई अरुण की काया पर बैठ के, तो जब उनकी हड्डियां गिरी थी दोनों की, सुप्रतीक और विभावसु, ये दोनों थे, एक कछवा था और एक हाथी था, और दोनों की हड्डियां जहां सागर में गिर गई थी, उन हड्डियों के ऊपर वो त्रिकूट पर्वत बन गया था, त्रिकूट पर्वत बन गया था। आज शिव जी वहां आए हैं, कहां? जहां कोई नहीं था। क्या? अरे करी नाई शिवजी मन शंका, और तो त्रिशूल खंगाई बनाई दैये सोने की लंका। तो त्रिशूल खंगाई बनाई दई सोने की लंका। अब तो त्रिशूल खंगाई बनाई दई सोने की लंका बनाई। सुनो परीक्षित जी, आपने इतिहास देखा हो, सभी पढ़ने वाले बच्चों से कह रहा हूं इतिहास को पढ़ना। अरे उसमें तुमने नाम सुना होगा सिकंदर का। सिकंदर का इतना बड़ा अत्याचार किया था उसने, खून की नदियां बहा दी थी। काय के लिए? क्या मैं पूरे विश्व का सम्राट हूं। श्रीमान चूड़ामठ जी, उनकी तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार हमारे लिए है, और एक 3 है। 5 किलो चीनी। तो सेठ जी मोदो जी लगते हैं मामलो त्याई जानते कछु ना लग पावे, चिंता ही मत करो। सुनो ध्यान से। अरे उस सिकंदर ने क्या प्रण किया था कि मैं पूरा विश्व का सम्राट बनूं, लेकिन जिस समय सिकंदर इस दुनिया से गया, सब बच्चे ध्यान से सुनना बेटा, जब उसके मरने का समय आया था और सिकंदर इस दुनिया को छोड़ के जाने लगा, तो उसने अपने जवानों से कहा, मंत्रियों से, कि मेरे शरीर का दाह संस्कार ऐसी जगह करना ताकि कोई ना जरो हो। कितना अहंकारी रहा। तो उसके मरने के बाद उसके जवान, अरे सिकंदर की काया को समुद्र में ले गए जहाजों से, और समुद्र के बीच में एक टीला बना हुआ था, टापू। उसके ऊपर जब जलाना चाहा सिकंदर को, तो उस समय आवाज आई थी आकाश से, रे सिकंदर, जब पर्वत के टीला पर तोड़ते पहले हजारों सिकंदर जल गए। विचार कर, घमंड तो परमात्मा ने छोड़ा ही नहीं। तो आज भोलेनाथ ने त्रिकूट पर्वत के ऊपर और सोने की लंका बनाई। क्या? अरे करम अब हेरायन होनो, और चारों ओर दीवार चमकी रोए, अद्भुत ही सोनो। चारों ओर दीवार चमकी रहो, अद्भुत ही सोनो। भैया चारों ओर दीवार चमकी रहो। सुनो, बहुत अच्छा वृत्तांत है, सब ध्यान से सुनना। चारों तरफ दीवारें सोने की थी, छत भी सोने की थी। तब कई पार्वती तो बोलो ऐसो घर का ऊपर है, तुम यही कहती हो मोकू घर बनाए, आत्या ऐसो बनो सो काऊ बना। आओ खुशा। अब पार्वती जिन आई मालूम कि
के जा डमरू बारे के पेट में का है, घर तो बना दो। के पार्वती ने की तो फिर महाराज चले के ना रुक जाओ के तो कि ऐसो कर लो को बढ़िया पंडित है बुला के निकजा में गृह प्रवेश तो करवा दो। गृह प्रवेश भगवान शिव जी बोले पार्वती वैसे तुम्हारी नजर में कोई बढ़िया पंडित है? ये महाराज ने कहा तुम अति ज्यादा जानते हो, तो मेरी नजर में तो है, पर वैसे रिश्ता में वो मेरा चेला है, मेरा शिष्य है, पर 4 वेद 6 शास्त्रों का ज्ञानी है रावण। 10 स्कंदर से ज्यादा बड़ा कोई विद्वान नहीं है, तो तुम कहो तो नहीं बुला ले। पार्वती ने काऊ बुला लो और ने सामग्री चढ़वा दो, सही चलो भीतर रंग भीतर रहीवे की ज्यादा जल्दी है, बस सोने की लंका में। तो आज अपने शिष्य लंकाधीश कौन बना? वही रावण। रावण को बुलाया दशकंधर को। ध्यान रखना इसका नाम जो सबसे पहले रखा गया वो दशकंधर था, और जिसमें कैलाश पहाड़ हाथों से उठा दिया था, और जब इसकी उंगली दब गई थी उस पर्वत के नीचे, उसी दिन से इसका नाम दशकंधर से रावण पड़ गया। तो रावण आए आसन डारी की बैठी गए, हमन कुंडू जनता रचाई, गुरु देवता और गुरु माता दोनों सन्मुख बैठाई। यज्ञ करवाई, गृह प्रवेश का यज्ञ करवा दिया रावण ने। पर चारों लंगते बाद लंका पे नजर पड़े तो पेट में तां चले। कितना सुंदर नगर बना हुआ है, जागी तो दीवारें सोने की, छत्ती सोने की। तो भोलेनाथ ने कही कि तू शिष्य जरूर है, लेकिन बेटा यज्ञ पूरा तभी होता है तब दक्षिणा दी जाती है। तो दक्षिणा मांगना, क्या मांगना चाहता है? रावण ने की गुरुजी तुम मेरे गुरु का कछुआ यज्ञ है नहीं जाई बात कहना, बिना दक्षिणा की यज्ञ पूरी हो ही ना। तो हाथ जोड़े दशकंधर ने, तो गुरुजी मांग लो, मांग लो। हाथ जोड़ के बोल रहो यज्ञ पूरा हो गया। अब दक्षिणा करते वो चाहता तो मैंने तो दक्षिणा में लंका ही मांग ली है। भोलेनाथ बहुत खुश हुए कि चलो बढ़िया रे, ठीक है भैया देख कज्जत बड़ी भाई। पार्वती ने कही रावण ने तेरा समय नाम चलो जाए, कैसी कैसी तो मैं कई सुन के बनवाई। अरे एक दिन ना रह पाई, अरे कम से कम एक दिन जब रोटी बना खा लेती पहुंचे नो, इन्हें दरवाजे में कुछ ना पाई ताई तो कर ले ली। लंका पति रावण बन गया। और भोलेनाथ ने बहुत खुश है कि दे दी के ले लंका दान में दे दी। लेकिन पार्वती को क्रोध आ गया। जब पार्वती को क्रोध आया, ध्यान रखना पार्वती ने कहा क्या था, लंका पति रावण सुन,
मैं और मेरे पति तो हटकाए तेरे से ही फिर रह गए, पर मैं तुझे एक साफ दे रही हूं। कौन सा? थोड़े दिन को समय होइगो, मेरी बात देखनाई डरेगी, ताई दिन चैन पर काया में क्या लंका में झल लगेगी। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। चिंता मत करा, लंका तेने ले लिया बदले में, लेकिन मोह चैन अब उसी दिन आएगा जा दिन जा लंका में आग लगेगी। तो सुनो,